Good morning, students. So, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll start our chapter number 8. Okay? And our chapter number 8 is the Jenny whom a Jenny whom no one liked. ये जेनी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था. जेनी जो मतलब एक मैजिकल स्पिरिट होती है, मतलब ये होता है जादुई आत्मा. ओके, वो जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था. ओके, दिस स्टोरी इज एज अ पैसेज. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी. ओके, पैसेज अपना जो फर्स्ट पैसेज जो है वो स्टार्ट करते हैं. एंड आवर फर्स्ट पैसेज इज वंस अपॉन अ टाइम, कि एक समय की बात है. देयर वॉज अ जेनी, एक जेनी थी, मतलब जो जादुई आत्मा जो थी. ओके, वो थी. बट दिस पर्टिकुलर जेनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप. लेकिन ये जो जेनी जो थी, जो पर्टिकुलरली जो जेनी थी, वो किस चीज के लिए फेमस थी? स्पॉइलिंग थिंग्स अप, कि सब कुछ स्पॉइल कर देने के मैटर में ये फेमस थी. ओके, व्हेनेवर, जब कभी भी समवन रब्ड द मैजिक लैम्प, जब भी कोई ये जो मैजिकल लैम्प जो थी इसे रब करते, ही वुड कम आउट, तो वो बाहर आ जाता. ओके, एंड से, और वो कहता, व्हाट इज योर विश, तुम्हारी क्या विश है. ओके, देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, और इतने में ही एक जो मतलब बड़ा सा क्लाउड, स्मोक का क्लाउड, ओके, वो अपीयर होता उनके सामने. व्हेन समबडी वांटेड समथिंग, जब भी कोई कुछ चाहता, ही वुड बिगिन इट कवर्ड, तो वो उसे मतलब देने की कोशिश करता. इन सो मच डस्ट, उसे मतलब उसे वो स्टार्ट कर देता उसे डस्ट में मतलब कवर अप करना. ओके, दैट नोबडी वांटेड टू इवन टच इट, ताकि कोई भी उसे टच ना करे. सो सिली वर हिज मिस्टेक्स, उसकी जो गलतियां जो थी, उसकी जो मिस्टेक्स जो थी, वो बहुत ही सिली मिस्टेक्स करता था. दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, और इसीलिए कोई भी वो उस मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता. सो द जेनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स, और इसीलिए जो जेनी जो था वो महीनों तक बाहर नहीं आता था, मतलब सालों सालों तक वो बाहर नहीं आता था. वन डे अ लोनली बॉय, एक दिन एक मतलब अकेला बच्चा नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प, जिसका क्या नाम था? एक अकेला बच्चा था जिसका क्या नाम था? पंकज. उसने उस लैम्प को ढूंढा. ओके, उसे मतलब वो लैम्प मिली. He heard the sad cries of the Jenny, और उस बच्चे को जेनी की जो सैड क्राई जो थी, ओके, जो रोने की आवाज जो थी, दुख से रोते ना, तो वो रोने की आवाज उस बच्चे को सुनाई दी. सो he decided to try become his friend, तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना वो उसे अपना दोस्त बना ले. The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. उसने जब उससे उसकी जो मतलब विश जो है वो पूछी, तो उसने क्या कहा? To be able to enter, कि मैं इतना एबल हो जाऊं कि इसमें एंटर हो जाऊं, एंड लीव द लैम्प, और इस लैम्प को मैं छोड़ दूं. The Jenny was happy, जो जेनी था वो खुश हुआ. To grant his wish, उसकी विश को पूरी करने के लिए. ओके, वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है. As soon as पंकज entered the lamp, कि जैसे ही जो पंकज जो है वो उस लैम्प में एंटर होता है, he could see what the Jenny's problem was, तो उसे पता चला कि जो जेनी जो था उसकी क्या प्रॉब्लम थी. ओके, वो इतना दुखी क्यों था उसमें. It wasn't that he was a bad Jenny, ये नहीं था कि वो बहुत गंदा जेनी था, वो बैड जेनी था, ऐसी बात नहीं थी. It was just that he was untidy, बस मैटर जो था
वो इतना था कि वो उसमें सही से अरेंज नहीं हो पा रहा था, उसमें एडजस्ट वो नहीं हो पा रहा था, वो एकदम से उसमें अनटाइडी वो फील कर रहा था। ओके, इन द लैम्प, उस लैम्प में एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेसेज, उस लैम्प में सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बॉट्स और कैमल्स, फिर भले ही वो ज्वेलरी हो, बुक्स हो, बॉट्स हो या कैमल्स हो। ओके, इट वॉज क्लियर, ये तो एकदम से क्लियर था, दैट द प्लेस ही हैड बीन क्लीन फॉर ईयर्स, की ये जो प्लेस जो था उसे साफ किए हुए सालों हो गए। ओके, प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स, की ये जो प्लेस था इसे बहुत सालों से साफ नहीं किया हुआ है। पिक अप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, जैसे ही कुछ भी चीज को उठाया जाए तो बहुत सारा डस्ट उसमें से निकल के आता है। ओके, बहुत सारा डस्ट उसमें से मतलब फ्लू अप होता है। पंकज वो सरप्राइज्ड, पंकज जो है वो सरप्राइज हो जाता है। द जेनी फेल असेम्ड एंड अपोलाइज्ड, तो जेनी जो है वो उसे भी शर्म आती है और वो उसे अपोलाइज करता है, सॉरी कहता है। He said that Jenny's job was very important, कि वो कहता है कि जेनी की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड और he had no time to cleaning, और उसके पास साफ करने के लिए कोई भी टाइम नहीं होता। बट पंकज रिमेंबर्ड, लेकिन जो पंकज है उसे याद आता है हिज मदर्स एडवाइस, उसकी मम्मा ने उसे जो एडवाइस दी थी वो उसे याद आती है। He told the Jenny, वो जेनी को कहता है that it was important to keep all things in order, कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लेस पर रखना, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना। एंड सो, और इसीलिए they decided to give the place a good clean, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस प्लेस को बहुत ही अच्छा सा बनाएंगे। ओके, उसे क्लीन करेंगे, गुड करेंगे। ओके, इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज, इसमें उन्हें कुछ दिन तो लग जाएंगे। व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने इस वर्क को फिनिश किया, एवरीथिंग वाज ग्लैमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, जब उन्होंने वो अपना वर्क फिनिश किया तो सब कुछ जो है वो चमक रहा था और सब कुछ एक करेक्ट प्लेस पर रखा था। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, अब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था कि कौन सा गिफ्ट किसका कहाँ रखा हुआ है। एंड टू गेट इट, और उसे मतलब लेना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, बिना किसी चीज़ को तोड़े फोड़े। एंड सो द जेनी बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर, तो जेनी जो है वो सबके द्वारा मतलब चाहा जाने लगा, उसकी सब लोग रेस्पेक्ट करने लगे। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things, कि इस दुनिया में बिना सफाई के, बिना किसी चीज़ को करेक्ट ऑर्डर में रखे बिना हम कोई भी ग्रेट थिंग अचीव नहीं कर सकते और ना ही हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते। वी हैव टू मेक आवर ओन पैटर्न, ओके, इन अ क्लीन एंड ऑर्डर्ड वे। ओके, सो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर एंड ये स्टोरी। ओके, इन नेक्स्ट क्लास we'll do our activities of this chapter. Okay, so bye.